सत्ता में, लेकिन अब अवैध बांग्लादेशियों से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जिस पर खुलकर राजनीति हो रही है। विवाद बढ़ रहा है और बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला जाए। ऐसे में आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि पुलिस बंगाली भाषी मुस्लिम नागरिकों को अवैध रूप से हिरासत में ले रही है। जिन लोगों पर अवैध प्रवासी होने का आरोप लगाया जाता है उनमें से ज्यादातर गरीब लोग हैं। पुलिस के पास किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह कोई खास भाषा बोलता है। असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए यह भी कहा कि भारत के कई हिस्सों में पुलिस ऐसा कर रही है जो सही नहीं है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में गृह मंत्रालय के आदेश पर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई के तहत संदिग्धों की पहचान की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस इन सेंटर्स में हिरासत में लिए गए लोगों की जांच कर रही है। अवैध पाए जाने पर उनको डिपोर्ट करने की तैयारी है। वैसे आज जो मामला असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है, कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी सरकार पर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने यह कहा था कि पुलिस प्रवासी मजदूरों को गलत तरीके से हिरासत में ले रही है। ममता ने यह भी कहा था कि यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और केंद्र सरकार इस पर जवाब दे। बीजेपी की बंगाल यूनिट ने इसका विरोध भी किया था और ममता बनर्जी पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। এবং আমাদের ভাষাটা মনে রাখবেন সারা পৃথিবীতে পঞ্চম স্থানে এবং এশিয়াতে দ্বিতীয় স্থানে। প্রায় 30 কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে, আর আজকে বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা আমি মানতে পারছি না। আমি কেন, আপনারা কেউই মানতে পারছেন না। সুতরাং এটা নিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম করা উচিত সর্বস্তরে। এটা আমার একার নয়, এটা সবার। ममता बनर्जी के बयान पर हरियाणा की CM की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। एक मुख्यमंत्री तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते इस हद तक चला जाए कि वो देश की सुरक्षा तक से समझौता करने लगे, ये ना हरियाणा में स्वीकार्य है और ना ही देश में। हालांकि राजनीति से इतर सच्चाई ये है कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशियों की परेशानी अब बढ़ गई है। बांग्ला बोलने वाले जिन लोगों के पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं हैं, वो पुलिस की कार्रवाई के कारण गुरुग्राम छोड़ रहे हैं। गुरुग्राम में अब तक 11 अवैध बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं, जबकि कई हिरासत में लिए गए हैं और इनकी जांच भी जारी है। स्थिति यह है कि डर के कारण भी लोग गुरुग्राम छोड़ रहे हैं, जिनमें घरेलू काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी है। इससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में रियल टाइम स्थिति क्या है, हमने इस पर भी एक रील तैयार की है, वो देखिए, जिससे आपको सही स्थिति ग्राउंड पर क्या है वो समझने में आसानी होगी। गुरुग्राम के सेक्टर 49 का बंगाली मार्केट इलाका है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर गुरुग्राम पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, चेकिंग अभियान चलाया कि कहीं कोई बांग्लादेशी अवैध रूप से तो यहाँ नहीं रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा बंगालियों के घर हैं जो अपने आप को बंगाल का रहने वाले बताते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों को छोड़कर अब यहाँ से जा चुके हैं। कम से कम यहाँ 5000 लोग होंगे, यहीं आसपास में 5000 लोग होंगे। अच्छा। उससे ज़्यादा भी होंगे। आप सब घर जा चुके हैं। हम लोग कई बंदे अभी हैं, हम लोग भी अभी जाने वाले हैं। अपना फैमिली में 20 बंदे, मतलब 20 घर है टोटल। अपना घर में से किसी 1-2 बंदे को लेके गया था, उनके डर में हमें भी जाना पड़ रहा है। ये सामान हम अगर ले जा रहे हैं तो इसको क्या बांग्लादेश लेके जाएंगे? हम भारत का, इंडिया का, इसलिए तो हम लेके जा रहे हैं गाँव में। पहले आती थी मेरे घर में, वो बांग्ला से रिलेटेड थी, लेकिन वो भी इन्होंने रिसेंटली आना बंद कर दिया है कि वो मेरे ख्याल से वो जो पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के लिए जो किया है वो मुहिम, उसके वजह से बंद कर दिया। हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सुबह ऑफिस जाना होता है, मॉर्निंग में जल्दी उठो, साफ खाना वाना बनाओ, बच्चों को टिफ़िन वगैरह तैयार करके दो, ऑफिस का तैयार करके फिर खुद भी जाना होता है। बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, हमारे यहाँ कूड़े वाला नहीं आ रहा है, ना ही सफाई वाले आ रहे हैं।
सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और परेशानी भी बहुत होती है, हम लोग खुद ही कर रहे हैं अब। ना तो कूड़े वाला आ रहा है, ना सफाई वाली आ रही है, और हमने अपने बच्चे के लिए एक मेड रखी हुई थी, वो भी नहीं आ रही है अचानक, और उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। 200 से ज़्यादा लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया था, जिनमें से 11 बांग्लादेशी भी मिले थे, जिनको डिपोर्ट करने का काम चल रहा है। लेकिन अब इसको लेकर के गुरुग्राम में रहने वालों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना तो उनके घर में साफ सफाई वाले आ रहे हैं, ना तो खाना बनाने वाले आ रहे हैं, और ना ही इलाकों में कूड़ा उठाने वाले आ रहे हैं, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।